हेलो फ्रेंड्स, फिर से आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर किशन और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कील, मुहासे, पिंपल्स, एक्ने, कई सारे नाम हैं इसके। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि पिंपल्स कैसे होते हैं, पिंपल्स होने के क्या क्या कारण है और पिंपल्स के टाइप्स के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। लगभग अपने कई सारे आसपास अपने फ्रेंड्स फैमिली में कई सारे लोगों को पिंपल्स हो गई, तो आपके लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव हो सकता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बाजू में दिए गए बेल आइकन को दबाइए जिससे कि हमारे हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और फ्यूचर में आने वाले कोई भी वीडियोस आपसे मिस ना हो जाए। तो ज्यादा देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पिंपल्स, एक्ने ये होता कैसे है। पिंपल्स ज़्यादातर हमारे फेस के ऊपर, हमारे शोल्डर्स के पार्ट में, चेस्ट के पार्ट में और बैक के पार्ट में ज़्यादातर पिंपल्स होते हैं। हमारी जो स्किन होती है उसके ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, यानी कि छोटे छोटे छेद होते हैं और उन जो पोर्स होते हैं, पोर्स के अंदर कुछ स्ट्रक्चर होते हैं जैसे कि हेयर फॉलिकल्स, स्वेट ग्लैंड्स और सिबेशियस ग्लैंड्स, एक कुछ स्ट्रक्चर होते हैं। और इसमें जो हेयर फॉलिकल्स है उसमें से हेयर निकलता है, जो स्वेट ग्लैंड्स है उसमें से स्वेट यानी कि पसीना निकलता है, जो कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर वो मेंटेन रखता है। अगर बाहर गर्मी है तो पसीना ज्यादा आएगा जिसकी वजह से हमारा बॉडी कूल रहेगा यानी कि ठंडा रहेगा। और एक होता है सिबेशियस ग्लैंड जिसमें से सीबम निकलता है। सीबम एक चिपचिपा तेली प्रवाही होता है जो कि हमारी स्किन को बाहरी एनवायरमेंटल पोल्यूशन, धूल मिट्टी वगैरह से हमें प्रोटेक्ट करता है, हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करता है। तो ये सीबम वैसे तो नॉर्मली निकलता ही रहता है, लेकिन जब किसी कारणों की वजह से ये जो पोर्स है वो बंद हो जाए, अगर वहां पर जो केराटिनोसाइट सेल्स है, जो डेड स्किन सेल्स है वो वहां पर जमा हो जाए, या तो फिर बाहर की पोल्यूशन की वजह से धूल मिट्टी वहां पर जमा हो जाए, तो ये पोर्स बंद हो जाते हैं और उस पोर्स में से सीबम होता है वो बाहर नहीं निकल पाता, वहां पर इकट्ठा वहां पर जमा होने लगता है। जिसकी वजह से क्या होता है कि जो वहाँ जमा हुआ जो सीबम होता है वो स्किन को ऊपर की तरफ दबाता है, जिससे कि एक अपवर्ड प्रोजेक्शन बनता है और ये ऐसे पिंपल्स निकलता है, यानी कि पिंपल्स बन जाता है, वहाँ पर फुंसी टाइप हो जाता है। और इसी को हम एक्ने, पिंपल्स, कील, मुहासे कहते हैं। इसी तरह से ये पिंपल्स होते हैं। और अब हम बात कर लेते हैं कि पिंपल्स होने के कारण क्या क्या है, ऐसी क्या क्या चीजें हैं जिसकी वजह से पिंपल्स हो सकता है। तो उसमें सबसे पहली चीज है कि अगर आप अपने चेहरे को अच्छे से साफ नहीं करते, अपने चेहरे को साफ सुथरा नहीं रखते, बार बार चेहरा नहीं धोते, तो आपको पिंपल्स जाहिर सी बातें हो सकती है, क्योंकि आप बाहर जाओगे, धूल मिट्टी लगेगी, अपने स्किन को साफ नहीं रखते तो वहाँ पर पिंपल्स हो गए, जो पोर्स है वो बंद हो जाएंगे और उससे पिंपल्स हो सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि जनरली अडल्ट स्टेज में ज़्यादा पिंपल्स होते हैं। जनरली 12 से 25 साल की आयु के वर्ग के जो अडल्ट होते हैं उनमें ज़्यादा पिंपल्स होने की संभावना है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि प्यूबर्टी के दौरान हमारे शरीर में कुछ हार्मोन्स की बढ़ोतरी के कारण ये पिंपल्स ज़्यादा बढ़ते हैं, क्योंकि हमारे प्यूबर्टी में, अडल्ट स्टेज में हमारी बॉडी में जो एंड्रोजन हार्मोन्स होते हैं वो ज़्यादा बढ़ने लगते हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स होते हैं, कुछ और हार्मोन्स होते हैं जो कि ज़्यादा उसका सिक्रेशन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से सीबम का प्रोडक्शन बढ़ जाता है और उसकी वजह से हमें पिंपल्स होने लगते हैं। और महिलाओं में बात करें तो उसमें भी प्रेगनेंसी के दौरान या तो फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान पिंपल्स ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि उस दौरान प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ये सारे हार्मोन्स है उसमें गड़बड़ी होती है और जो उसका प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन्स होते हैं वो बढ़ने लगते हैं और उसकी वजह से पिंपल्स हो सकते हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक्स यूज़ करते हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, मेकअप की प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, उन लोगों को भी पिंपल्स होने की ज़्यादा संभावना रहती है। और डाइट की बात करें तो जो लोग मीठा ज़्यादा खाते हैं, ऑयली फूड ज़्यादा खाते हैं, जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, स्वीट्स, चॉकलेट्स, ये सारी चीज़ें जो शुगर वाली एडेड शुगर वाली चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, या तो फिर ऑयली और जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, बाहर जाके बर्गर, वड़ा पाव, पिज़्ज़ा ये सब ज़्यादा खाते हैं, उन लोगों को भी ये पिंपल्स होने का ज़्यादा खतरा रहता है। जो लोग नींद कम लेते हैं उन लोगों को भी पिंपल्स होने का खतरा रह सकता है, या जो लोग ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं उन लोगों को भी पिंपल्स होने का खतरा ज़्यादा रहता है। और एक बात है कि गर्मियों की सीज़न में भी पिंपल्स होने की संभावना ज़्यादा रहती है, क्योंकि गर्मी के मौसम में हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारा जो शरीर होता है वो स्वेट ग्लैंड्स और सेबेशियस ग्लैंड को एक्टिव कर देता है और ज़्यादा पसीना आता है और उसकी वजह से हमारी स्किन ऑयली रहती है और उसकी वजह से भी पिंपल्स ज़्यादा हो सकते हैं।
कुछ ऐसी मेडिसिन है जैसे कि कुछ कोर्टिकोस्टेरॉइड मेडिसिन है और कुछ हार्मोनल मेडिसिन है जैसे कि टेस्टोस्टेरोन, ये अगर किसी को चालू है, किसी को दी जाती है तो उसके कारण भी पिंपल्स हो सकते हैं। तो ये कुछ पिंपल्स होने के कारण थे। होप आपको ये समझ में आ गए होंगे कि किन किन कारणों से पिंपल्स होते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि पिंपल्स के टाइप क्या क्या होते हैं। तो जनरली पिंपल्स के 6 टाइप्स होते हैं। पहला होता है व्हाइट हेड, दूसरा होता है ब्लैक हेड, तीसरा होता है पेप्यूल्स, चौथा होता है पस्ट्यूल्स, पांचवा होता है नोड्यूल्स और छठा होता है सिस्ट। ये कुछ पिंपल्स के 6 टाइप्स होते हैं। व्हाइट हेड और ब्लैक हेड्स को ही हम कोमेडोन्स बोलते हैं। जो व्हाइट हेड होता है उसमें जो उसका मुंह होता है वो बंद होता है और इसी वजह से वो व्हाइट कलर का दिखता है, इसीलिए हम इसको व्हाइट हेड्स बोलते हैं और इसको क्लोज कोमेडोन्स भी बोलते हैं। और जो ब्लैक हेड्स है उसका मुंह खुला हुआ होता है, वो ब्लैक दिखता है, इसी वजह से उसको ब्लैक हेड्स बोलते हैं या तो फिर ओपन कोमेडोन्स बोलते हैं। तो ये ओपन कोमेडोन्स एंड क्लोज्ड कोमेडोन्स यानी कि व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स ये पिंपल्स की शुरुआती स्टेज है और उसमें कुछ इन्फ्लामेशन होने लगे यानी कि वहाँ पर स्वेलिंग, रेडनेस जैसा होने लगे और एक फुंसी टाइप रेड अपवर्ड प्रोजेक्शन आने लगे, तब उसको हम पेप्यूल्स बोलेंगे। यानी कि एक छोटा सा पिंपल्स होता है जो कि रेड बाहर से रेड दिखता है और एक छोटी सी फुंसी होती है, वो बात बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती, तब उसको हम पेप्यूल्स बोलेंगे। अगर उस पेप्यूल्स में पस फॉर्मेशन होने लगे, मवाद भरने लगे, बैक्टीरियल इन्फेक्शन लगने लगे, तो तब उसको उसमें पस भरने लगे तब हम उसको पस्ट्यूल्स बोलेंगे, जिसमें पीले कलर का मवाद भरा हुआ रहता है। पेप्यूल्स में जब मवाद भर जाता है तब हम उसको पस्ट्यूल्स बोलेंगे। पेप्यूल्स और पस्ट्यूल में जब बहुत ज्यादा इन्फेक्शन होने लगे, बहुत ज्यादा इन्फ्लामेशन होने लगे, तब बड़े बड़े पिंपल्स बनते हैं और उसी को उसमें सीवियर इन्फेक्शन लग जाता है तो उसी को हम नोड्यूल्स बोलेंगे। और उसके बाद में अगर हमें पिंपल्स में बड़ी बड़ी गांठें बनती है तब उसको हम सिस्ट बोलेंगे। जिन लोगों को ये बड़े बड़े गांठें जैसे पिंपल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक होती है, उसमें बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लामेशन होता है, उसकी वजह से वहाँ पर सूजन आ जाती है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा सीवियर दर्द होता है। और उसके बाद में एक और स्टेज भी आता है जो है कि नोड्यूलोसिस्टिक एक्ने, वो पिंपल्स का सबसे सीवियर स्टेज होता है और नोड्यूलोसिस्टिक एक्ने है उसको ट्रीटमेंट से सिर्फ ठीक नहीं किया जा सकता, उसमें केमिकल पिलिंग, लेजर ट्रीटमेंट, ये सारी चीज़ें करवानी पड़ सकती है। तो ये था पिंपल्स के बारे में कि पिंपल्स कैसे होते हैं, पिंपल्स में क्यों पिंपल्स होते हैं, पिंपल्स होने के कारण क्या क्या है, वो पिंपल्स के टाइप्स क्या क्या है। होप आपको वीडियो में कुछ इंफॉर्मेटिव जानने को मिला होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर वीडियो से रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक हेल्दी रहिए, फिट रहिए, मस्त रहिए।